हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप दोस्तों हारे नहीं हैं, ठीक है, आपको परिश्रम करते रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि देखिए मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता दिलाएगी। लेकिन दोस्तों ये हार्ड वर्क मतलब मेहनत जो है उसको हम लोग स्मार्ट वर्क के साथ भी करेंगे। स्मार्ट वर्क मतलब एनालिसिस, मतलब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, सो दैट कि आपको एक आइडिया लगता जाए कि किस तरह का पेपर आया था, राइट। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और सभी लोग क्या करेंगे, यस टाइप करेंगे अगर मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है। और भाई साहब यहाँ पे पूछ रहे हैं आर यू गाइस रेडी, अगर रेडी है तो फटाफट से एक बार यस टाइप करिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे यस 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 आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लैक्टिक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन डैश। दोस्तों लैक्टिक एसिड जो होता है अम्ल सामान्यतः डैश में पाया जाता है, किसमें, टोमेटोज में पाया जाता है, मिल्क में, विनेगर में, या फिर क्यूमिन में, किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताइए। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ओके बी ऑप्शन, ओके। तो दोस्तों जितने लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं मिल्क, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जो है मिल्क में पाया जाता है। टोमेटो में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। लोगों ने याद करके गए थे कि भाई टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछ लिया कि स्पिनच में क्या पाया जाता है, ठीक है, और स्पिनच याद किया नहीं था, तो स्पिनच में भी दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा एसिटिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ग्रेप्स, ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं या फिर इमली जो होती है दोस्तों, उसमें कौन सा पाया जाता है, उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, कौन सा, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। रैंसिड बटर जो होता है, रैंसिड बटर, उसमें क्या पाया जाता है, तो रैंसिड बटर में याद रखिएगा ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल जो होता है, सेब, सेब में क्या पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। जो आंट स्टिंग होती है, जो चींटी काटती है दोस्तों, तो उसमें आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, तो आंट स्टिंग में दोस्तों याद रखेंगे, आंट स्टिंग वो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, या फिर दोस्तों हम लोग कहते हैं इसको मिथेनोइक एसिड, क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरी गुड अंजलि, अमर, विकी, पीयूष, धनंजय, यूनिस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, Which of the following fundamental right deals with the protection of interest of minorities? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? क्या वो राइट टू इक्वलिटी है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट है, राइट टू फ्रीडम है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है? जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों कौन से राइट्स आते हैं, कौन सा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 29 और 30 आता है। राइट टू इक्वलिटी की अगर हम बात करें, इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक आता है, ये भी याद रखिएगा। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत दोस्तों अगर आप देखेंगे आर्टिकल 19 आता है, जिसमें दोस्तों आपको 6 आजादियां दी गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन सा आता है, आर्टिकल 23 आता है, और 23 और 24 आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों कितने फंडामेंटल राइट हैं, पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अभी 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। 6 कैसे हो गए, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा 44वां संवैधानिक संशोधन जो आया था 1978 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, उसने जो राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फ्रीडम दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल राइट होता था, उसको राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया, लीगल राइट, कानूनन अधिकार बना दिया। इसलिए दोस्तों अभी हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हेन टैक्स कलेक्शन एक्सीड्स द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर द बजट इज सेड टू बी इन डैश। दोस्तों अगर हमारा टैक्स एक्सपेंडिचर जो है दोस्तों ज्यादा हो जाता है, तो उस बजट को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं, सरप्लस कहते हैं, इकोनॉमिक, या फिर बैलेंस? जल्दी से बताइए क्या कहेंगे, सरप्लस, सरप्लस, बहुत बढ़िया दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सरप्लस करेक्ट आंसर हो, क्या होगा, सरप्लस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो ही चुका है, सरप्लस, ठीक है। विच एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया? भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम, इंडियन अधिनियम में जो है उन्होंने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और चार्टर एक्ट ऑफ 1853।
क्या होगा दोस्तों 1935 कह रहे हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, क्योंकि दोस्तों इसमें इससे बहुत सारी चीजें ली गई हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप देखोगे इमरजेंसी यहीं से ली गई है, क्या दोस्तों इमरजेंसी, या फिर मैं कहूं जुडिशियल सिस्टम यहीं से लिया गया है। क्या लिया गया है? जुडिशियल सिस्टम हमारे भारतीय संविधान का, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या दोस्तों ऑल इंडिया सर्विसेज यहीं से ली गई है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके अलावा यूपीएससी भी यहीं से लिया गया है। और दोस्तों इसी के तहत आपको याद होगा डायरेक्टरी को यहाँ पे क्या किया गया था? हटा दिया गया था। डायरेक्टरी जो थी उसको एबोलिट कर दिया गया, ठीक है। एबोलिशन ऑफ जो है दो डायरेक्टरी वो इसी के तहत किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक और याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि दोस्तों इसी के तहत आपको याद होगा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बना था, वो कहां पर बना था? तो वो याद रखेंगे विलियम फोर्ट में। कहां पर बना था? विलियम फोर्ट। और विलियम फोर्ट कहां पर है? कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता यहां पर याद रखेंगे, कोलकाता में सबसे पहले आया था। और दोस्तों स्टैब्लिश कब किया गया था सुप्रीम कोर्ट को? 1774 में किया गया था, ठीक है। और पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे कोलकाता में जब था ये, तब थे दोस्तों यहाँ पे एलिजा एम्फे। कौन थे दोस्तों? एलिजा एम्फे थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों इसको शिफ्ट किया गया कहां पर? दिल्ली में शिफ्ट किया गया। और दिल्ली में दोस्तों पहले जो फर्स्ट सीजीआई निकल कर आए वो कौन थे? एचजे कनिया थे। कौन थे? एचजे कनिया, ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट में अभी दोस्तों अभी कौन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? वो हैं दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़। कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। ये पूछे जा चुके हैं, लेकिन कौन से नंबर के हैं ये पूछे गए थे। तो डीवाई चंद्रचूड़ जो है 50वें नंबर के हैं, 50th नंबर के हैं, ठीक है, 50वें नंबर के। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। जो दोस्तों पृथ्वी की सतह है उस पे चट्टानों का जो टूटना होता है उसको हम क्या कहते हैं? कनर्वेशन कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, या फिर फ्लैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदरिंग कह रहे हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? वेदरिंग कहा जाता है। अच्छा दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है वो दोस्तों 3 लेयर से बनी हुई है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, 3 लेयर। पहली लेयर जो है इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। दूसरी जो है वो दोस्तों मेंटल है। क्या है दोस्तों? मेंटल है, ठीक है। और तीसरा जो है वो कोर है। क्या दोस्तों? ये जो तीसरा है ये कोर है, ठीक है। मेंटल 2 लेयर से बनी होती है दोस्तों, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल, ठीक है। जो ये ऊपर की तरफ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपर मेंटल कहेंगे। क्या कहेंगे? अपर मेंटल। और जो ये अंदर की तरफ है इसको हम कहेंगे लोअर मेंटल, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें कोर भी 2 पार्ट से बना हुआ है। जो अंदर की तरफ है उसको हम लोग कहेंगे इनर कोर, जो आउटर की तरफ है इसको कहेंगे आउटर कोर, ठीक है। या फिर दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं, हाँ, इनर कोर आउटर कोर याद रखेंगे। क्रस्ट किससे बनता है? सियाल से बनता है। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम से बनता है दोस्तों। अगर मेंटल की बात करें ये किससे बनता है? सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम से। और कोर जो है ये निफे से बनता है, निकल और आयरन से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे दोस्तों अगर पृथ्वी पे देखा जाए प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा कौन है अबंडेंट में? तो ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में कौन सा मेटल है अबंडेंट, कौन से फॉर्म में दोस्तों मेटल जो है, तो मेटल याद रखिएगा, मेटल जो है वो है एल्यूमिनियम। क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम है। और दोस्तों नॉन मेटल अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। वेरी गुड यूनिस, लोब्जैंग, अमर, जोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दोस्तों दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या कह रहा है? मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल जो है मेलेबल होते हैं, ऐसा ये कह रहा है। और जो नॉन मेटल होते हैं डू नॉट प्रोड्यूस अ साउंड, जो नॉन मेटल होते हैं वो साउंड दोस्तों आवाज नहीं करते हैं। और मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। जल्दी से बताइए कौन सा यहां पे होगा? चलिए यहां पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नॉन मेटल्स आर मेलेबल। अब दोस्तों मेलेबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा। मेलेबल का मतलब है दोस्तों जिसको आप चद्दर में कन्वर्ट कर सको। किसमें? चद्दर, ठीक है, चद्दर। या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं शीट में। किसी को पीट के, जैसे लोहा है, पीट के उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल को दोस्तों मेलेबल नहीं होता है, इसलिए उसको शीट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। एक होता है दोस्तों डक्टाइल। क्या होता है? डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है जिसको आप वायर में कन्वर्ट कर
दो, किसमें, दोस्तों खींच खींच के उसको तार में आप लोग कन्वर्ट कर दो, उसको हो जाएगा क्या, डक्टाइल। एक होता है दोस्तों प्रॉपर्टी सोनोरस। सोनोरस का मतलब है दोस्तों साउंड क्रिएट करता है, क्या करता है, आवाज दोस्तों, गिरने पर आवाज करता है, राइट। जैसे अगर आप घर में दोस्तों यूज कर रहे हो बर्तन वगैरह, जैसे गिरता है आवाज आता है, वो मेटल है, राइट। एक होता है दोस्तों यहाँ पे लस्चरस, प्रॉपर्टी है लस्चरस। लस्चरस का मतलब है शाइनिंग, शाइनिंग का मतलब है चमकना, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो मेटल होते हैं वो चमकदार होते हैं, ठीक है, चमकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब एक्सेप्शन आता है दोस्तों, एक्सेप्शन क्या आता है, एक्सेप्शन ये आता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, देखिए मेटल हमेशा सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं, मेटल जो होते हैं हमेशा सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि एक मेटल है जो कि दोस्तों लिक्विड फॉर्म में है, और वो है मरकरी। मरकरी किसमें है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में है, किसमें है, लिक्विड में, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, तरल में है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। एक यहां पे एक्सेप्शन और है, एक्सेप्शन ये है कि नॉन मेटल दोस्तों चमकते नहीं है, लेकिन दोस्तों जो आयोडीन वगैरह है ये चमकदार है, ठीक है। तो आयोडीन जो है ये दोस्तों लस्चरस है, ठीक है। तो आयोडीन जो है दोस्तों ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, राइट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ये रहा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज परफॉर्म बाय द डिवोटीज ड्यूरिंग द सेरेमोनियल वर्शिप ऑफ मुरुगन द तमिल गॉड ऑफ वॉर। दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि दोस्तों परफॉर्म किया जाता है सेरेमोनियल वर्शिप ऑफ मुरुगन तमिल गॉड ऑफ वॉर। क्या वो मयलट्टम है, थिरुकुट्टू है, या कवाड़ी अट्टम है, या कुम्मी है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, कवाड़ी अट्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु का दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, कैपिटल है चेन्नई, क्या है, कैपिटल चेन्नई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, एमके स्टैलिन, कौन है, एमके स्टैलिन है। आपके एग्जाम में पूछा गया था गवर्नर, गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आर.एन. रवि, कौन है, आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर है। और तमिलनाडु के जितने भी दोस्तों पोर्ट है वो दोस्तों सदर मोस्ट पोर्ट है, जैसे कि एन्नोर पोर्ट हो गया, कौन सा दोस्तों, एन्नोर पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों तमिलनाडु में एक जगह है थंजावुर, क्या दोस्तों, थंजावुर बहुत फेमस है, और वहां पर दोस्तों एक मंदिर है जो कि बहुत फेमस है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, वेरी गुड सृष्टि, विकी, यूनिस, धनंजय, अमन, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, एज पर द थर्मोडायनेमिक्स डैश सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज बोथ एनर्जी मास विथ इट्स सराउंडिंग। दोस्तों ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसकी हेल्प से दोस्तों एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, ना ही मास ट्रांसफर होगा, आर्टिफिशियल, आइसोलेटेड, ओपन, या फिर क्लोज्ड, जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में दोस्तों ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगी ना ही मास ट्रांसफर होगा, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स में ही आपसे पूछा जाता है कि हीट ट्रांसफर के मोड कितने होते हैं। तो दोस्तों हीट ट्रांसफर के 3 इंपॉर्टेंट मोड होते हैं, कौन कौन सा, तो याद रखेंगे, कंडक्शन, कौन सा, कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, और थर्ड जो है वो है दोस्तों रेडिएशन, ठीक है। तो ये 3 मोड होते हैं, और सबसे फास्ट जो होता है वो होता है रेडिएशन, ठीक है दोस्तों। कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, और कन्वेक्शन में पार्टिकल जो है मूव करता है। मैं एग्जांपल की तरफ बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक पार्टिकल हूं, ठीक है, मुझे कंडक्ट करना हीट, तो दोस्तों पास में कोई पार्टिकल है तो उसको मैं दोस्तों मूव करके ऐसे अपनी जगह पे वाइब्रेट करके उसको क्या करूंगा, हीट प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर मैं कन्वेक्शन हूंगा तो कन्वेक्शन में मैं जैसे पार्टिकल वहां पर है तो मैं जाऊंगा मूव करके उसको हीट ट्रांसफर करके फिर वापस इधर आके, ठीक है। तो इसका मतलब कन्वेक्शन। और रेडिएशन में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, ये याद रखिएगा, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कई बार सवाल पूछा गया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा दोस्तों, एट विच प्लेस इन इंडिया डज द रिवर यमुना मीट द रिवर गंगा। सिंपल सा क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और सीतापुर, कहां पर होता है।
प्रयागराज, प्रयागराज, जितने लोग प्रयागराज कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों सबसे पहले गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो है ये निकलती कहां से, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, तो ये गौमुख से निकलती, कहां से, गौमुख, और गौमुख कहां पर है दोस्तों, गंगोत्री, गौमुख गंगोत्री से निकलती है, और ये कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है, ये याद रखेंगे, यूके, उत्तराखंड। दोस्तों गंगा नदी को गंगा नदी कहां से कहा जाता है, देवप्रयाग से कहा जाता है, कहां से, देवप्रयाग, देवप्रयाग दोस्तों एक प्लेस है उत्तराखंड में, वहां से गंगा नदी को गंगा नदी कहते हैं। एक्चुअली दो नदियां आके मिलती हैं देवप्रयाग पे, वो कौन कौन सी मिलती है, अलकनंदा नदी मिलती है, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, भागीरथी रिवर है, ठीक है, ये दोनों नदियां आके मिलती हैं तब गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग ने कैसे याद किया था, अलका भागी देव के साथ, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। गंगा नदी दोस्तों हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी दोस्तों लंबाई 25-25 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गंगा नदी के किनारे दोस्तों फेमस सिटी जो है, जैसे कि आप देख सकते हो जो है आपका बनारस है, ठीक है, बनारस हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों पटना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ये फेमस सिटी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है दोस्तों, बांग्लादेश में, तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, तब इसका नाम पद्मा हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, पद्मा हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लखनऊ किस नदी के किनारे है दोस्तों, ये गोमती नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों गंगा नदी कहां पर जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, क्या गिरती है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करती है दोस्तों, तो डेल्टा फॉर्म करती है दोस्तों, तब आपको पता होगा सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है सुंदरबन डेल्टा, राइट। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, 150 लोग हैं, फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है उसको दोस्तों कौन एडमिनिस्टर करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन करता है दोस्तों। यहां पे कह रहे सर होना चाहिए प्रेसिडेंट, ओके, कुछ लोग कह रहे प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट आंसर यहां पे दोस्तों हो जाएंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। अच्छा दोस्तों राष्ट्रपति जो है ये किस अनुच्छेद में आते हैं, तो आर्टिकल 52 में आते हैं, आर्टिकल 52 में, ठीक है, डिफाइन किया गया है कि दोस्तों देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, किसमें, आर्टिकल 52 में। अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति बने थे 15 नंबर की, कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू, कौन बनी दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू बनी, ठीक है, ये दोस्तों 15वें नंबर की हैं। लेकिन दूसरी महिला, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है, ये भी याद रखेंगे। पहली महिला जो है दोस्तों राष्ट्रपति कौन बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, ठीक है। ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन। आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि बताइए कि कौन से ट्राइब से बिलोंग करती हैं, तो ये संथल ट्राइब को बिलोंग करती है, किस दोस्तों जनजाति, संथल ट्राइब को, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछ ली किस राज्य को बिलोंग करती है, तो दोस्तों मयूरभंज जिला और उड़ीसा राज्य, ठीक है, याद रखेंगे, मयूरभंज जिला और उड़ीसा राज्य को ये बिलोंग करती है, ये याद रखेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में दोस्तों और कुछ भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट का, जस्ट अ मिनट, प्रेसिडेंट का आप लोगों से यहां पे जैसे इलेक्शन पूछ लेगा, ठीक है, आर्टिकल 52 में तो आपने बता दिया कि भाई प्रेसिडेंट है, ठीक है, लेकिन उनका इलेक्शन किसमें है, तो इलेक्शन याद रखिएगा आर्टिकल 54 में, किसमें, आर्टिकल 54 में है, अनुच्छेद 54 में। लेकिन प्रोसीजर किस तरीके से उनका इलेक्शन होगा, प्रोसीजर और मैनर वो किसमें दिया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल 55 में, किसमें, 55 में, ठीक है। फिर उसका उनका दोस्तों टेन्योर, टेन्योर किसमें दिया है, आर्टिकल 56 में, किसमें दिया है, 56 में दिया है, ठीक है। फिर दोस्तों उनका जो है दोस्तों क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 58 में दोस्तों क्या दिया है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। और दोस्तों आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है, उनके शपथ के बारे में दिया गया है कि कौन उनको शपथ दिलाएगा। और आर्टिकल 61 में दोस्तों उनको दिया गया है इम्पीचमेंट, क्या दिया गया है, महाभियोग, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड राज, तहा, अमर, मीनू, धनंजय, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके लिए रहा दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द तत्वबोधि सभा इन 1839। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से किसने तत्वबोधि सभा जो है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। क्या वो रामकृष्ण परमहंस जी ने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, या फिर केशव चंद्र सेन जी ने, किसने किया था दोस्तों, देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ कह रहे हैं, तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर करेक्ट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस ने दोस्तों गुरु थे, ये
किसके गुरु थे ये याद रखिएगा, ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। किसके? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों 1897 में 1897 में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। ये आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया? भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 10 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 6 साल? ध्यान से आंसर करिएगा। बहुत ही बढ़िया। यहां पे जितने लोग कह रहे हैं दोस्तों स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 साल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 ईयर। देखिए क्यों आपने 6 साल बोला, क्योंकि देखिए यहां पे मेंबर लिखा था। अगर मेंबर नहीं लिखता, आपसे पूछ लेता स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना होता है, तब आपका आंसर होता है इनफाइनाइट। मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परमानेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं स्टेट लेजिस्लेचर की, किसकी बात करता हूं? स्टेट लेजिस्लेचर की दोस्तों। तो स्टेट लेजिस्लेचर में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम सीट 500 हो सकती है। और मिनिमम सीट कितनी हो सकती है? तो मिनिमम सीट 60 हो सकती है। लेकिन कुछ राज्य में 60 से कम है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, क्या दोस्तों? विधानसभा, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में विधान परिषद, अगर ये दोनों होंगे तो दोस्तों वो राज्य क्या कहलाएगा? वो राज्य द्विसदनी कहलाएगा, राइट? द्विसदनी, ठीक है। द्विसदनी मतलब बाइकैमलरिज्म, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाइकैमलरिज्म, और हिंदी में कहते हैं द्विसदनी। क्या कहते हैं? द्विसदनी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, दोनों सदन है, ठीक है, ये याद रखिए। और ऐसे कितने राज्य हैं दोस्तों हमारे भारत में? 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। 6 राज्य के दोस्तों हम लोगों ने ट्रिक याद की थी, वो ट्रिक क्या थी? कटा बम। फटा बम की जगह हमने क्या पढ़ा था? कटा बम, ये ट्रिक थी, राइट। के से क्या हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। टी से क्या होगा? तेलंगाना हो जाएगा। क्या दोस्तों? तेलंगाना हो जाएगा। ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बी से दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों बी से बिहार हो जाएगा। यू से उत्तर प्रदेश, और एम से महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों 6 राज्य हैं जहां पे दोस्तों आपको क्या मिलेगा? आपको बाइकैमलरिज्म मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ उत्तर प्रथा स्वामीन? दोस्तों ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको दोस्तों टाइटल दिया गया उसको उत्तर प्रथा स्वामीन का? क्या वो महिपाल थे, देवपाल थे, धर्मपाल थे, या फिर गोपाल थे? टाइटल सुन लीजिए, उत्तर प्रथा स्वामीन। जल्दी से बताएंगे। सी ऑप्शन कह रहे हैं। करेक्ट आंसर यहां पे जो दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन। धर्मपाल को कहा गया था, और धर्मपाल ने दोस्तों आपको याद होगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनवाया था। क्या दोस्तों? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये आपसे पूछा जाता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है किसने स्थापित कराई थी, तो दोस्तों याद रखेंगे धर्मपाल ने, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नालंदा किसने करवाया था, तो याद रखेंगे कुमारगुप्त। किसने? कुमार गुप्त ने करवाया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले तो धर्मपाल जो है किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो पाल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और पाल डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो थे गोपाल, ठीक है। कौन थे दोस्तों? फाउंडर गोपाल थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हेड काउंट नंबर ऑफ पर्सन रेशियो यूज टू मेजर डैश। हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, इंटरनेशनल इमिग्रेशन, या फिर पॉवर्टी? किसको काउंट करने के लिए मैं दोस्तों यहां पे काउंट किया जाता है? यहां पे कह रहे सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, कुछ लोग कह रहे सर डी। करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा डी, पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी से दोस्तों एक याद आया, एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या दोस्तों? एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, किसके द्वारा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या ये दोस्तों दादा भाई नारोजी जी के द्वारा है? क्या दोस्तों दादा भाई नारोजी? यस और नो? अगर यस है तो आगे बढ़ेंगे, नो है तो आप लोग बताएंगे। यस, दादा भाई नारोजी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 180 लोग लाइव है, फटाफट से एक बार लाइक और शेयर भी करते हुए चलेंगे। अच्छा दोस्तों, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता की थी आईएनसी की, ठीक है। कौन कौन सा सेशन? 1886 वाला, 1893 और 1906 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों पंडित रविशंकर इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों जो पंडित रविशंकर हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? क्या वो संतूर को, सरोद को, वीणा को या सितार को? किसके लिए जाने जाते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, तो हाँ जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग को मैंने शुरुआत में ही बताया दोस्तों कि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आप लोग को दोस्तों एक आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 4 कह रहे हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। सितार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछा गया था सरोद सम्राट किसे कहा जाता है? सरोद सम्राट, ये सीजीएल में पूछा गया था। तो सरोद सम्राट जो है उस्ताद अमजद जी को कहा जाता है। किसको? उस्ताद अमजद अली खान जी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों शहनाई के लिए कौन फेमस है? तो शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां जी हैं। कौन है दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां जी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तबला के लिए दोस्तों, तबला के लिए तो जरूर नाम याद रखिएगा, जाकिर हुसैन जी का। किसका? जाकिर हुसैन जी का। और इनका नाम इसलिए याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों इनको 2023 में पद्म विभूषण, कौन से दोस्तों दोस्तों सम्मानित किए गए हैं? पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड? निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त जो है गर्म होता है? क्या वो बटरफ्लाई है, पिजन है, फ्रॉग है और कैट है? जल्दी से बताइए कौन सा है दोस्तों वार्म ब्लडेड? ठीक है, कैप्टन आदि। कैप्टन आदि एसएससी सीजीएल का फॉर्म जो है ना, ये तकरीबन आपका अप्रैल के एंड तक आने के चांसेस है, क्योंकि जून में जहां तक लग रहा है कि उसके दोस्तों सीजीएल के 2023 के जो है वो जून या फिर जुलाई में एग्जाम होंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहे सर बी, तो दोस्तों यहाँ पे कैट जितने लोग कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा, कैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। खासकर दोस्तों ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन या फिर मैमल्स जो होते हैं ना, ये दोस्तों गर्म खून के होते हैं। तभी आप लोग कहते हैं ना कि बस ज्यादा गुस्सा मत कर, खून गर्म मत कर, ऐसे कहते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डांसर वाज द फर्स्ट ओडिसी डांसर ऑफ फॉरेन ओरिजिन टू बी कन्फर्ड द पद्मश्री इन 2006? ठीक है, एरी नाकामुरा, इलियाना सितारिस्ती, मृणालिनी साराभाई और सोफिया बोतेला। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। यहाँ पे इलेना कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे इलियाना सितारिस्टी, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आपके एग्जाम में डांसर से क्या क्या पूछा गया है? जैसे एक बार पूछा गया था कि बिरजू महाराज जो है, बिरजू महाराज ये किस घराना को बिलोंग करते हैं? बिरजू महाराज। तो दोस्तों आप लोग को ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों, यहाँ पे कालका बिंदादिन, लखनऊ घराना नहीं दिया गया था, तो लखनऊ घराना से एक्चुअली बिलोंग करते हैं, लखनऊ घराना का पार्ट है कालका बिंदादिन, तो वो आपको ऑप्शन दिया गया था। तो ये पूछा जा चुका है। बिरजू महाराज कौन से डांस को परफॉर्म करते हैं? ये पूछा गया था, कथक से रिलेटेड दोस्तों लच्छू महाराज भी पूछे गए हैं, ठीक है। लच्छू महाराज वो भी दोस्तों कथक परफॉर्म करते हैं। एक शंभू महाराज जी हैं, जिसमें दोस्तों महाराज लग जाए दोस्तों वो तो समझ लीजिए कथक डांस परफॉर्म करता है ना। झावेरी सिस्टर आपके एग्जाम में पूछा गया था कि झावेरी सिस्टर जो है ये किस डांस को परफॉर्म करती हैं? तो दोस्तों ये करती है मणिपुरी डांस को, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मणिपुरी, ठीक है। केलुचरण मोहपात्रा ये पूछे जा चुके हैं, केलुचरण मोहपात्रा ये कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? केलुचरण मोहपात्रा तो ये करते हैं दोस्तों उड़ीसी डांस। कौन सा करते हैं? उड़ीसी डांस। आपके एग्जाम में पूछा गया रुक्मणी देवी अरुंदले, रुक्मणी देवी अरुंदले कौन सा दोस्तों डांस परफॉर्म करती हैं? तो ये करती हैं दोस्तों भरतनाट्यम। कौन सा करती हैं? भरतनाट्यम करती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग के एग्जाम में नेम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए किस डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राउत नाच इज परफॉर्म बाय मोस्टली ट्राइबल ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इट? दोस्तों राउत नाच जो है भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मेघालय और बिहार। जल्दी से बताइए। छत्तीसगढ़ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ठीक है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो न्यू रायपुर है। क्या है दोस्तों इसकी कैपिटल? न्यू रायपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके दोस्तों सीएम जो है, मुख्यमंत्री, वो कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल जी हैं। और यहाँ के दोस्तों अगर हम बात करते हैं हाल ही में गवर्नर बने हैं तो उनका नाम याद रखिएगा। गवर्नर कौन है? तो दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन जी। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी जो है यहाँ के कौन है दोस्तों? गवर्नर हैं, ये याद
रखिएगा, पूछा जाएगा। और आपके एग्जाम में ये सीएम पूछा गया था इस बार, सीएम, ठीक है। अच्छा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, यहीं पर आपको मदई डांस देखने को मिलेगा। कौन सा? मदई पंडवानी, ठीक है, पंडवानी दोस्तों यहीं का डांस देखने को मिलेगा। तीजन बाई जो है दोस्तों, तीजन बाई वो छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती है दोस्तों। कौन? तीजन बाई दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, तीजन बाई जो है छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती है और ये पंडवानी परफॉर्म करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, एक तो इंद्रावती नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन सा? इंद्रावती। और दोस्तों कौन सा मिलेगा दोस्तों? कांगर वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, कांगर वैली राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और मिलेगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे जी से है, ठीक है, मैं आपको हिंट कर रहा हूं जी से है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े, 3 आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ में मेनली। आगे बढ़े, यहां पे विक्की ने करेक्ट आंसर बता दिया, विक्की ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन इज द ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द अर्थ ओशियन कॉज्ड बाय द अपटेक ऑफ डैश फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो महासागर है उनका जो है दोस्तों एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण होता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। इसका दोस्तों रीजन जो है, इसका कॉज जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मीथेन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन की वजह से? किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं कई लोग, तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना है, CO2। दोस्तों अगर मैं कार्बन की बात, दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? तो दोस्तों ये कलरलेस होता है। कई लोग दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लैक कहते हैं, तो दोस्तों ब्लैक नहीं होता है। जो आपको दोस्तों धुआं निकलता हुआ दिखता है उसमें एक्चुअली कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैक दिखता है। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों वो कलरलेस होता है, ठीक है। कार्बन का कलर जो है ब्लैक होता है, क्या होता है? ब्लैक होता है। कार्बन दोस्तों बहुत ज्यादा जो है दोस्तों बॉन्डिंग करके दोस्तों बहुत सारे जो है कंपाउंड्स बनाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके एलोट्रॉप के, एलोट्रॉप इसके एग्जांपल क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसका एलोट्रॉप हो गया। डायमंड, डायमंड दोस्तों हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ है, जो कि दोस्तों एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बकमिंस्टर फुलरेंस, क्या दोस्तों? बकमिंस्टर फुलरेंस जो है दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द एप्रोप्रिएशन बिल 2022 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन 24 मार्च 2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डैश। दोस्तों विनियोग 2022 24 मार्च 2022 को सोमवार को डैश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। ट्राइबल अफेयर, फॉरेन, फाइनेंस या फिर होम टाउन, किसके द्वारा किया गया था? फाइनेंस, फाइनेंस, तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे जाएंगे फाइनेंस। और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोस्तों किसके पास है? तो दोस्तों याद रखेंगे निर्मला सीतारमण जी इसके मिनिस्टर है। कौन है? निर्मला सीतारमण जी जो है अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर हम बात करते हैं फॉरेन मिनिस्टर कौन है? फॉरेन मिनिस्टर तो एस जयशंकर जी हैं। एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है वो कौन है दोस्तों? वो है एस जयशंकर जी, ठीक है, याद रखेंगे। ट्राइबल दोस्तों अफेयर, दोस्तों ट्राइबल मिनिस्टर के दोस्तों मिनिस्ट्री को किसके पास है? तो अर्जुन मुंडा के पास है, ठीक है। किसके पास है? अर्जुन मुंडा के पास है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी पूछ लेगा तो वो किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, जल्दी से बताएंगे, होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। होमवर्क नंबर 1 सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ये किसके पास है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े। हाँ जी, यहां पे कई लोगों ने आंसर भी दे दिया है, लेकिन दोस्तों वो होमवर्क है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच एक्ट वाज पास्ड इन 1929 प्रोहिबिटिंग मैरिज ऑफ अ गर्ल्स बिलो 14 एंड बॉयज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों कौन सा यहाँ पे एक्ट पास किया गया था 1929 में, जिसमें कहा गया था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियां और 18 साल के कम उम्र के लड़कों को अलाउ नहीं किया जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट, शारदा एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और रॉलेट एक्ट। क्या किया गया था दोस्तों? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शारदा एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था दोस्तों? 1919 में, आपको याद होगा, जिसमें यह कहा गया था कि ना किसी को वकील करने दिया जाएगा, ना किसी की दलीलें सुनी जाएंगी। अगर अंग्रेजों को किसी पे डाउट होता है तो उसको डायरेक्टली 2 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा। इसी का विरोध करने के लिए दोस्तों आपको याद होगा 1920 में हमने शुरू किया था यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या दोस्तों? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन, कॉपरेशन मूवमेंट याद किया था, एनसीएम, ठीक है, याद रखिएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
Who among the following Indian choreographer won the World Choreography Award 2020 and was also nominated for the Emmy Awards? निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता और उन्हें एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था? प्रभुदेवा, पंडित बिरजू महाराज, सरोज खान और सुरेश मुकुंद। सरोज खान तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों, सुरेश मुकुंद हो जाएंगे, सरोज खान नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब डिस्कस हो रहा है तो ऑस्कर भी डिस्कस कर लीजिए। ऑस्कर की अगर मैं बात करता हूं तो ऑस्कर को हम लोग क्या कहते हैं? एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, राइट, एकेडमी अवार्ड। अभी दोस्तों जो दिया गया हाल ही में वो कौन सा नंबर का था? तो 95th एकेडमी अवार्ड था, ये याद रखिएगा। बेस्ट पिक्चर जो है दोस्तों, बेस्ट फिल्म या फिर मैं कहूं बेस्ट पिक्चर जो है वो कौन सी थी दोस्तों? एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है, ऑल एट वंस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि बेस्ट एक्टर कौन थे, एक्टर, तो दोस्तों जल्दी से बताइए, बर्नार्ड फ्रेजर थे क्या दोस्तों? बर्नार्ड फ्रेजर, ठीक है, और ये किसके लिए दिया गया था इनको? द वेल के लिए, राइट। और दोस्तों अगर बात करें एक्ट्रेस कौन थी, एक्ट्रेस, तो मिशेल योह को दिया गया था, किसको? मिशेल योह को दिया गया था, ये भी याद रखना है। दोस्तों बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसको दिया गया? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दोस्तों इंडिया के पास आया, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि RRR मूवी है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन शॉर्ट वीडियोस दोस्तों अगर आप देखेंगे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो है ये किसको मिली थी? तो याद रखिएगा एलिफेंट विस्पर को, किसको? एलिफेंट विस्पर को, जो कि दोस्तों भारत के पास आया ये ऑस्कर, ठीक है, याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछ लिया जाए, दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड ध्यान से सुनिएगा, दादा साहेब जो अभी हाल ही में दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बेस्ट फिल्म जो है वो किसको दिया गया दोस्तों? द कश्मीर फाइल को दिया गया, किसको दिया गया? द कश्मीर फाइल को दिया गया, याद रखेंगे। बेस्ट एक्टर जो है दोस्तों रणबीर कपूर को दिया गया, किसको? रणबीर कपूर को दिया गया ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो दोस्तों आलिया भट्ट को दिया गया, किसको? आलिया भट्ट को, किसके लिए दिया गया? तो दोस्तों गंगूबाई, यहाँ पे दिया गया गंगूबाई के लिए, ठीक है, इसको याद रखेंगे, गंगूबाई के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर किसे दिया गया? बेस्ट डायरेक्टर दिया गया दोस्तों अगर हम बात करते हैं आर बाल्की, किसको? आर बाल्की को दिया गया, किसके लिए? चुप के लिए दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों आपको याद रखना जो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों। 190 लोग लाइव है, फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, विनेगर यूज्ड इन कुकिंग कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? दोस्तों जो सिरका यूज होता है खाना बनाने में उसमें दोस्तों कौन सा कंपाउंड यूज होता है? मिथेनॉल, सोडियम सल्फेट, अमोनिया या फिर एसिटिक एसिड? कौन सा होता है दोस्तों? यहां भी कह रहे सर होना चाहिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। मैंने अभी बताया एसिटिक एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड कहते हैं। और इसी का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था CH3COOH। दोस्तों कई बार आपसे मीथेन पूछ लेता है, मीथेन क्या होता है? तो मीथेन को हम लोग दोस्तों मार्श गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मार्श गैस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार आपसे फॉर्मिक एसिड पूछ लिया जाता है, क्या दोस्तों? फॉर्मिक एसिड पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? मिथेनोइक कहते हैं, क्या कहते हैं? मिथेनोइक कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके लिए रहा, हु रोट द हाइम वंदे मातरम? वंदे मातरम स्तोत्र गान किसने लिखा था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और बंकिम चंद्र चटर्जी? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताएंगे। डी ऑप्शन कह रहे हैं ताहा यूनिस, ठीक है, कमलेश, तरुण, लोबजैंग, सृष्टि, गुड मास्टरपीस, बहुत बढ़िया। बंकिम चंद्र चटर्जी। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि बताइए नेशनल सॉन्ग, क्या दोस्तों? नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है हमारा, ठीक है, नेशनल एंथम मतलब जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग जो है दोस्तों हमारा वंदे मातरम, ये कब दोस्तों जो है एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया? तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1900। कब किया गया दोस्तों? कमेंट करके फटाफट से बताएंगे 24 जनवरी कब किया गया? 1950 में, 1949 में या 1947 में? फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों जो है दोस्तों नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। और नेशनल सॉन्ग कब गाया गया था? 1896 में, ठीक है, ये भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा,
विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन दूरदर्शन इन इंडिया इज अ, दोस्तों जो हमारा कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, दूरदर्शन क्या है? दूरदर्शन एक नेशनल वेब ब्राउजर है, नेशनल रेडियो चैनल है, नेशनल टेलीविजन चैनल है, या फिर नेशनल न्यूज़पेपर है? दूरदर्शन क्या था दोस्तों? यहां पे सी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नेशनल टेलीविजन चैनल था दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसका अगर हम बात करते हैं, जो एक लोगो था वो क्या था दोस्तों? सत्यम शिवम सुंदरम था क्या दोस्तों? आप लोगों ने देखा होगा डीडी नेशनल का कुछ इस तरीके से सिंबल था क्या दोस्तों? ठीक है, यहां पे इस तरीके से कुछ सा सिंबल है ना, और नीचे लिखा रहता था सत्यम शिवम सुंदरम, राइट? याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेसेस रिसीव द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022? निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? क्या वो दीपिका पादुकोण थी, काजल अग्रवाल, प्रियंका चोपड़ा और विद्या बालन? जल्दी से बताइए। यहां पे कह सर दीपिका, कुछ लोग कह सर प्रियंका, तो सब लोग अपने अपने फेवरेट फेवरेट बता दो, है ना। हम तो ऐसे अकेले रह जाएंगे, हमारे हंसी मजाक की बात है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगी दीपिका पादुकोण। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण ने अभी फीफा में जो है दोस्तों फीफा कप अनवील किया था, ठीक है। इनका नाम याद रखेगा, फीफा कप जो है वो अनवील किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि किसने अनवील किया था फीफा कप 2022, तो दीपिका पादुकोण ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आयुष्मान खुराना जी अभी दोस्तों न्यूज में थे, ठीक है। आयुष्मान खुराना जी जो थे वो न्यूज में थे, आयुष्मान खुराना जी, ठीक है। क्यों थे? क्योंकि दोस्तों इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ का। किसका? यूनिसेफ का बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। चले आगे की तरफ। यस, वेरी गुड विक्की, ब्रांड एम्बेसडर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेडल्स टोटल डिड इंडिया विन इन दी समर ओलंपिक 2020 प्लेड इन 2021? दोस्तों समर ओलंपिक जो 2020 के थे, 2021 में खेले गए, उसमें भारत ने कितने जो है मेडल जीते थे? 3, 6, 7, 5, कितने जीते थे दोस्तों? कुछ लोग 6 कह रहे, कुछ लोग 7, तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 7 जीते थे। जिसमें से दोस्तों गोल्ड हमने कितना जीता था, फटाफट से बताइए। एक गोल्ड जीता था क्या दोस्तों? जैवलिन थ्रो में, आपको याद होगा जैवलिन थ्रो में हमने जीता था। किसने जितवाया था दोस्तों? नीरज चोपड़ा जी ने जितवाया था। किसने जितवाया था? नीरज चोपड़ा जी। किसमें दोस्तों? जैवलिन थ्रो में, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भाला फेंक, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब यहां पे अगर हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो ओलंपिक की अगर मैं बात करता हूं, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, आईओसी जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका गठन कब हुआ था? 1894 में हुआ था, ठीक है। पहला मॉडर्न ओलंपिक जो है, मॉडर्न ओलंपिक, ये दोस्तों कब खेला गया? तो मॉडर्न ओलंपिक खेला गया 1896 में, ठीक है। और दोस्तों ये कहां पे खेला गया? तो एथेंस में खेला गया। एथेंस वाज दी कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस, ठीक है। ये ग्रीस की एक कैपिटल थी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, फादर, दोस्तों जनक किसे कहा जाता है मॉडर्न ओलंपिक का? तो वो कहलाते हैं पेरी दी कुबर्टिन। कौन कहलाते हैं? पेरी दी कुबर्टिन को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक दोस्तों कब जीता? किसी एकल गेम में, तो वो जीता था दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी ने जितवाया था। किसने जितवाया था? अभिनव बिंद्रा जी ने जितवाया था। किसमें जितवाया था? शूटिंग में। किसमें? शूटिंग में गोल्ड मेडल जितवाया। और ये कब जितवाया इन्होंने? 2008 में। 2008 में कहां पर हुआ था दोस्तों? बीजिंग चाइना में हुआ था क्या? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। और दोस्तों अब आपसे पूछा जाता है, अलग अलग दोस्तों पूछा जाता है, 2008 2008 2008, ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि 2016 का कहां पर आयोजित हुआ था, तो 2016 का हुआ था दोस्तों रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। 2020 का कहां पर हुआ? टोक्यो जापान में हुआ है, ठीक है। 2024 का कहां पर होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का कहां पर होगा? तो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 2032 का कहां पर होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जाता है, ईयर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कहां पे आयोजित होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल दोस्तों यहां पे पूछा गया, इनमें गांव एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इज सिचुएटेड ऑन डैश रिवर। दोस्तों इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, डैश नदी पर स्थित है। इंद्रायणी, उल्हास, घोड़ और कुकड़ी, कौन से नदी के दोस्तों तट पर स्थित है? ये जल्दी से बताएंगे।
चलिए यहाँ पे कह रहे सर होना चाहिए ककादी, ककादी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों घोड़, नॉर्थ ककादी। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सी सिटी है। जैसे अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि नर्मदा नदी जो है, कौन सी दोस्तों, नर्मदा नदी जो है ये दोस्तों इसके किनारे कौन सी फेमस नदी है, शायद पूछी गई थी। या तो जबलपुर कौन सी नदी किनारे है, तो जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी किनारे है। कल आपसे पूछ लेंगे कि अयोध्या नदी जो है, सॉरी अयोध्या नदी तो है नहीं, तो अयोध्या किस नदी किनारे है, तो अयोध्या सरयू नदी किनारे। ठीक है, हंसी मजाक की बात है, लेकिन अयोध्या जो है वो कौन सी नदी किनारे, सरयू रिवर के किनारे है। हैदराबाद कौन सी नदी किनारे है, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे, मूसी नदी किनारे। नासिक जो है दोस्तों ये किस नदी किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। किसके किनारे, गोदावरी। उज्जैन जो है दोस्तों ये किस नदी किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे। किसके किनारे, शिप्रा नदी किनारे है। लखनऊ किस नदी किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। किसके दोस्तों, गोमती नदी किनारे। ऐसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल इन आगरा वॉज कंप्लीटेड इन। दोस्तों जो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वो किस साल में दोस्तों पूरा हुआ, 1653, 1632, 1648, 1634, कब पूरा हुआ, जल्दी से बताइए ताजमहल का दोस्तों कंस्ट्रक्शन। ए ऑप्शन कुछ लोग कह रहे सर 3 होना चाहिए, तो दोस्तों 1632 कह रहे, करेक्ट आंसर यहाँ पे 1648 हो जाएगा। याद रखिएगा 1648 में ताजमहल बनके तैयार हो गया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, खुर्रम नाम था। शाहजहां के पिता का नाम क्या था, तो याद रखेंगे शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था। क्या था दोस्तों, जहांगीर। यहाँ पे लिख देता हूं एफ, जिससे आपको पता चल जाए फादर। ठीक है, इसका सन कौन था दोस्तों, इसके सन दोस्तों फेमस जो था वो तो औरंगजेब था, क्योंकि दोस्तों ये तो लड़ाई लड़ लड़ के जीत गया था अपने बड़े भाई से। लेकिन शाहजहां के दोस्तों 4 पुत्र बड़े फेमस थे। ठीक है, डैम्स। सबसे बड़ा जो था दोस्तों, ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाया, सबसे बड़ा था दारा सिकोय। कौन था दोस्तों, दारा सिकोय। दूसरे नंबर का कौन था, औरंगजेब। कौन था दोस्तों, औरंगजेब था। तीसरे नंबर का मुराद शाह था। कौन दोस्तों, मुराद शाह। और चौथे नंबर का था शाह सूजा। ठीक है, तो ये दोस्तों 4 पुत्र थे, ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहां की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो एक देखिए शाहनामा भी दोस्तों आपने सुना होगा, शाहनामा। ठीक है, शाहनामा लिखा गया। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। ताजमहल इसने किसके लिए बनवाया था, तो ये बनवाया था दोस्तों मुमताज महल के लिए। किसके लिए बनवाया था इसने, मुमताज महल के लिए बनवाया था। मुमताज महल कौन थी, तो इसकी वाइफ थी। कौन थी मुमताज महल, इसकी वाइफ। ठीक है, तो दोस्तों इसकी वाइफ का रियल नेम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जैसे कि अभी दोस्तों आप सोचो कि भाई इसका मुमताज महल क्यों नाम रखा। अब आप लोग दोस्तों नाम कुछ और होता है, बुलाते हो बाबू सोना, है ना, तो वैसे ही मुमताज महल। ठीक है, याद कर लीजिए। अच्छा दोस्तों शाहजहां जो थे वो दोस्तों क्या क्या उन्होंने बनवाया, जैसे लाल किला, रेड फोर्ट बनवाया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इन्होंने मोती मस्जिद। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, मोती मस्जिद कौन सा, आगरा का। ठीक है, दिल्ली का पूछेगा तो दिल्ली का किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन मतलब मयूर सिंहासन जिसको कहते हैं, वो भी बनवाया। ठीक है, जामा मस्जिद बनवाया। क्या बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया। ताजमहल बनवाया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, एक बार फटाफट से शेयर और जोरदार लाइक करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द गोल पोस्ट अकॉर्डिंग टू फीफा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 6 फुट, 8 फुट, 10 फुट और 12 फुट। ये तो पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 10 कह रहे हैं, कुछ लोग 8 कह रहे हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा 8 फुट। ठीक है दोस्तों, गोल पोस्ट की जो हाइट होती है ना वो 8 फुट होती है। लेकिन आपके दोस्तों सीजीएल में क्या पूछा गया था, मैं आपसे वो बता देता हूं। ये देखिए, ये है फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ पर है दोस्तों नेट। ठीक है, गोल मारने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको पेनल्टी जो शॉट मिलता है या फ्री शॉट जिसको कहते हो, तो यहाँ से कितनी दूरी होती है इस नेट की, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर है 11 मीटर। ये आपके दोस्तों आंसर शीट में आया था। ठीक है, याद रखिएगा 11। हशीरमा बिल्कुल सही बता रहे हैं, 11 ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा रहे हैं। अब फीफा की बात है दोस्तों, तो फीफा 2022 ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लेटेस्ट हुआ था। तो ये सारी डिटेल इसकी जितनी भी है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि फीफा 2026 जो है ये कहां पर आयोजित होगा, तो यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, 3 कंट्रियां मिलकर इसको दोस्तों क्या करेंगी दोस्तों, आयोजित करेंगी। ठीक है, एक तरीके से दोस्तों सिंपल से याद रख लीजिए, नॉर्थ अमेरिकन जो है दोस्तों उसको कंडक्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। कतर नहीं, कतर तो 2022 का किया था ना दोस्तों। चलिए अब 4 साल के बाद होगा 2026 में। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आर्टिकल 23
और आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। दोस्तों जो आर्टिकल 23 से होता है और आर्टिकल अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 वो किस दोस्तों मौलिक अधिकार किस से संबंधित है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जल्दी से बताइए। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन करेक्ट आंसर होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके अंदर आर्टिकल 23 आता है जिसमें यह कहा गया है कि ट्रैफिकिंग और दोस्तों जो दोस्तों यहाँ पे बदुआ मजदूरी है वो ना कराई जाए। दूसरा है आर्टिकल 24 में कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउ नहीं करना है डेंजर प्लेसेस पे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम जो है दोस्तों ये आर्टिकल 19 के तहत आता है। इक्वलिटी जो है दोस्तों 14 से 18 तक है, आर्टिकल 14 से 18। और राइट टू फ्रीडम रिलीजन जो है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़े। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। Who wrote the book The Legend of लक्ष्मी प्रसाद? The Legend of लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना, कृष्णा कपूर, काजोल और रवीना टंडन। जल्दी से बताइए किसने लिखी है दोस्तों ये किताब? द लेजेंड ऑफ ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना कह रहे हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएंगे ट्विंकल खन्ना। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों लक्ष्मी प्रसाद से याद आया दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस राज्य के गवर्नर जो है लक्ष्मी प्रसाद आचार्य जी को बनाया गया है। सभी लोग कमेंट करके तो बता दीजिए दोस्तों, ये करंट अफेयर का अभी हाल ही में बनाए गए हैं। जल्दी से बताइए किस राज्य के जो है दोस्तों राज्यपाल लक्ष्मी प्रसाद आचार्य जी बनाए गए हैं। वेरी गुड, विक्की ने सबसे पहले आंसर किया है। ब्लॉग कह रहे हैं सर हमें नहीं पता, तो ब्लॉग दोस्तों जानने की जरूरी है। गुजरात नहीं है। और किसका करेक्ट आंसर है? बलजीत का करेक्ट आंसर है। हशीरमा बहुत ही बढ़िया। लोबजैंग, इकरा। दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है उसके अभी हाल ही में राज्यपाल बनाए गए हैं लक्ष्मी प्रसाद आचार्य जी, ये याद रख लीजिएगा। और सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है वो है पीएस तमांग। कौन है दोस्तों? पीएस तमांग, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर रोड द ट्रेन टू पाकिस्तान? दोस्तों जो पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसके द्वारा लिखी गई है? किरण देसाई, आर के नारायण, अरुंधति रॉय और खुशवंत सिंह। किसके द्वारा लिखी गई है किताब ट्रेन टू पाकिस्तान? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह करेक्ट आंसर कौन जाएंगे? खुशवंत सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करता हूं यहां पे दोस्तों अरुंधति रॉय की, इनकी फेमस किताब क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। कौन सी दोस्तों? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और इस किताब के लिए दोस्तों इनको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। किससे? बुकर प्राइज से भी सम्मानित किए गए थे। कब किए गए थे दोस्तों? 1997 में। ये आपको ध्यान रखना है। किससे? बुकर प्राइज से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इनकी एक किताब है अटमोस्ट हैप्पीनेस। कौन सी है? अटमोस्ट हैप्पीनेस भी इनकी किताब है। ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। आर के नारायण जी की दोस्तों कौन सी है? तो मालगुडी डेज है। कौन सी है? मालगुडी डेज बहुत फेमस है। बचपन में आप लोगों ने दोस्तों किताब भी पढ़ी होगी और दोस्तों एक सीरियल भी आता था दूरदर्शन में, वो भी शायद देखा रहा होगा आप लोगों ने, ठीक है। या फिर दोस्तों हो सकता है पोगो ही देख देख के बड़े हो। हंसी मजाक की बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग होमवर्क बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है। ओ हो दोस्तों यहां पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हमने दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं एमटीएस